गवर्नर के ऊपर टिप्पणी की गई है थी, उन्होंने जो कुछ फ्लोर टेस्ट बुलाई वो और जो रीजंस दिए वो रीजन सही नहीं थे, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने जो रेजिग्नेशन दिया वो 3 लाइन का ही दिया और उन्होंने कहा कि मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस रीजन के लिए दे रहा हूं। अगर वो फ्लोर टेस्ट फेस करते तो विप का भी उल्लंघन होता और तब कोर्ट सोचती कि उनको फिर से बहाल करने का, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसलिए कोर्ट ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। गवर्नर और स्पीकर के ऊपर कड़े शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन वो एकेडमिक तौर पर इससे बुरे नतीजे पे कोई ये नहीं पड़ेगा। लार्जर बेंच को भेजा गया है, लार्जर बेंच को सिर्फ नबम रेबिया, वो तो आगे के लिए कि नबम रेबिया केस क्या थी कि अगर किसी स्पीकर के खिलाफ किसी ने ये किया कि हमें इनमें विश्वास नहीं है, तो स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर निर्णय नहीं दे सकता। तो कोर्ट को लगा कि ये गलत है, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो उन्होंने ये लार्जर बेंच के लिए भेजा है, लेकिन लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी और उसका डिसीजन आने में कम से कम 1-2 साल लगेंगे। तो ये आगे के केसेस के लिए काम आएगा, इस केस के लिए नहीं। सर एक अलग से बाइट लेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो चूंकि एक और वकील कह रहे हैं, पहले सुनिए। Get to know when judgment is out. These are the preliminary cases. How has the court then said that the Eknath Shinde government could have taken oath? No, they have taken oath because there was nobody at that time, and they have simply said that the decision to call for this for the forming of the government which was decided by the governor was not in accordance with law. Sir, on Uddhav Thackeray, what did the court? The court has clarified that had Mr. Thackeray would not have resigned, then in that scenario, status quo ante would have been granted. But now, since he had resigned himself.